Hello everyone. This is Abhimanyu Sridhar, the Faculty of Ethics and Essay. I welcome all of you to my channel. आज का जो हमारा सेशन है वह ऑनेस्टी के बारे में है। हम सब ने बचपन से सुना हुआ है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हम सब ने हर जगह एवरीवेयर बाय एवरीवन वी हैव हर्ड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी एंड दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ethical approach and moral approach. Ethics में honesty is not always the best policy. But when we talk about morality, in morality, honesty is the best policy. Morality के अंदर honesty is the best policy, but it's not in ethics. Why? इसको हम जानते हैं। देखिए, कहावत हमारे देश में कही जाती है कि हमारे देश में एक ही काम ईमानदारी से होती है और वो है बेईमानी। तो हम ये मानते हैं कि ईमानदारी अर्थात ऑनेस्टी गलत लोगों के बीच में गलत पर्पस के लिए भी हो सकती है। चोरों का जो गैंग है, अ गैंग ऑफ थीव्स और डेकॉइट्स, दे आर ऑल्सो ऑनेस्ट टू ईच अदर, दे आर ऑल्सो ऑनेस्ट टू देयर पर्पस, राइट? टेररिस्ट आर ऑल्सो ऑनेस्ट टू देयर पर्पस, देयर प्लान, and that's why they are sacrificing their lives even. They become suicide bombers. वो अपनी लाइफ तक को सेक्रीफाइस कर देते हैं. They are also honest. They are honest to their missions. They are honest to their organization. So honesty lies among good and bad persons equally in an equal manner. एंड इसीलिए एथिक्स, जिसको हिंदी में हम कहते हैं नीति शास्त्र ये कहता है कि ऑनेस्टी इज़ नॉट ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी। नीति शास्त्र कहता है ऑनेस्टी इज़ नॉट ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी। वाई? क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी के ऊपर चाहे आपको निबंध लिखना पड़े इन द फर्स्ट पेपर ऑफ मेंस एग्जामिनेशन ऑफ सिविल सर्विस, या फिर जीएस फोर्थ पेपर के अंदर सेक्शन ए के अंदर आपसे पूछा जाए कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसको डिस्क्राइब करना है विद सम रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो अगर हम, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एकेडमिक्स एंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। जो स्कूल कॉलेज में हम पढ़ते थे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दुनिया में एक कॉमन मैन, एक लेमेन्स लैंग्वेज की हम बात करें तो जनरली हम क्या कहते हैं? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एंड एवरीबडी अग्रीज अपॉन दिस। हर व्यक्ति इस बात पर एग्री करता है कि यस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बट एथिक्स इसीलिए हमको पढ़ना पड़ेगा। जो मैनेजर्स हैं, जो लीडर्स हैं, जो फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, दे आर सपोज टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिक्स। तो मोरालिटी के हिसाब से हम कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बट ऑनेस्टी ऑफ जैसे पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं या पाकिस्तान के सोल्जर्स हैं, दे आर ऑनेस्ट टू देमसेल्व्स, देयर ओन कंट्री, बट आर सोल्जर्स आर ऑनेस्ट टू आर नेशन। सो वंस ऑनेस्टी मे बी हार्मफुल टू अनदर्स ऑनेस्टी। अगर पाकिस्तान के सोल्जर्स ऑनेस्ट हैं अपने देश के लिए, चाहे वो गलत हो या सही हो, तो वो हमारे लिए तो they behave like terrorists. So one's honesty may be harmful to another's honesty or another's purpose, and that's why we always say honesty is not always the best policy. एक एग्जाम्पल और समझते हैं। ये तो नेगेटिव एग्जाम्पल्स थे। तो मैंने कहा चोर भी बहुत ऑनेस्ट होते हैं अपने मिशंस को लेके। बल्कि मैं आपसे बताऊं कि जो गलत काम करने वाले लोग हैं, दे आर एक्चुअली मोर ऑनेस्ट टू देयर पर्पसेस, their plan, their organizations, right? तो जैसे मैंने कहा कि कर्ण भी बहुत ऑनेस्ट था ना। कर्ण वॉज ऑनेस्ट टू हिज फ्रेंड दुर्योधन, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ? उसका खुद का नुकसान हुआ, वो मारा गया। प्लस अच्छा व्यक्ति होने के बाद भी वह एक गलत साइड में था, गलत पक्ष में था। सो ऑनेस्टी इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी। ये तो नेगेटिव एग्जाम्पल्स थे। पॉजिटिव एग्जाम्पल समझते हैं। एक व्यक्ति है जो टाइम पर, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन दैट ऑर्गेनाइजेशन
there are different officers, there are different public officers, public servants working. वो रोज़ टाइम पर आते हैं और अपना काम अच्छे से करते हैं, अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन क्या ये गारंटी है कि उनका रोज़ टाइम पर आना और काम अच्छे से करना डज इट एंश्योर द फुलफिलमेंट ऑफ द पर्पस? क्या इससे गुड परफॉर्मेंस को हम एंश्योर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ईमानदारी से काम करते हैं, सारे लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, फिर भी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा ना हो, और इसी को सेकेंड ARC ने, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने क्या कहा है? अंडर परफॉर्मेंस एंड नॉन परफॉर्मेंस. सो अंडर परफॉर्मेंस एंड नॉन परफॉर्मेंस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ करप्शन. सो डिस्पाइट आर बीइंग ऑनेस्ट, हम रोज टाइम पर आते हैं, वी आर डिलिजेंट, हम अच्छे से मेहनत करते हैं, फिर भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो उसकी कोई गारंटी नहीं है. तो अगर परफॉर्मेंस ही नहीं अच्छा होगा, सो व्हाई आर यू गोइंग टू बिकम अ पब्लिक सर्वेंट? फिर जरूरत क्या है IAS IPS ऑफिसर्स की? पब्लिक सर्वेंट्स की जरूरत क्यों है? फिर तो पब्लिक अपने आप काम कर लेगी ना. बट वी नीड पब्लिक सर्वेंट्स बिकॉज दे हैव टू एंश्योर गुड परफॉर्मेंस, गुड पॉलिसी एग्जीक्यूशन फॉर द स्टेक होल्डर्स. सो यहां पर भी हमने ये प्रूव किया है कि ऑनेस्टी इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी. आपके ऑनेस्ट होने के बाद भी, एक टीचर है, क्लास में आता है टाइम पर, अच्छे से टाइम से आता है, अच्छा पढ़ाता है, टाइम से जाता है, अच्छा कंटेंट्स भी देता है, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनको कि समझ में नहीं आ रहा हो. अच्छा पढ़ाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि स्टूडेंट्स आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि उनका सिलेक्शन इस बार हो ही जाएगा, राइट? So we cannot say honesty ensures good performance. So honesty is not always the best policy. So what is the best policy? In ethics, it is not honesty, but integrity is the best policy. नीति शास्त्र के अंदर, एथिक्स के अंदर ईमानदारी सबसे अच्छी नीति नहीं है. तो सबसे अच्छी नीति क्या है? सबसे अच्छी नीति है सत्यनिष्ठा. So what is the difference between honesty and integrity? इसकी हम बात अगले वीडियोस के अंदर करेंगे. तो आपने आज एक बात सीखी कि इन एथिक्स अगर एक टॉपिक पे आपको ऐसे लिखने के लिए आया ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो अगर आपका वही अप्रोच होता है जो स्कूल में आपका अप्रोच होता था ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी के बारे में, या जो एक आम आदमी का सोचने का तरीका है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी के बारे में, तो आपका ऐसे स्कोरिंग नहीं होगा. अगर जनरल स्टडीज़ 4th पेपर के अंदर, GS 4th पेपर के अंदर सेक्शन A के अंदर आपसे पूछा गया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी को डिस्क्राइब करना है विद सम सर्टेन एग्जांपल्स, और आपने वही अप्रोच अप्लाई किया जो एक जनरल थिंकिंग है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी के बारे में, कि सारे लोग इसको हमेशा कहते हैं यस ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. बट टुडे तो अगर आपने ऐसा किया तो आप कितना भी अच्छा लिख के आएंगे, आपको 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है जो होता है सेक्शन A के अंदर, एथिक्स के अंदर, तो बहुत मुश्किल से 2 या 3 नंबर मिलेंगे आपको, क्योंकि कुछ तो आपने लिखा ही है. उसी तरह से ऐसे के अंदर 125 मार्क्स में से बहुत मुश्किल से 25-30 मार्क्स मिलेंगे आपको, क्योंकि कुछ तो आपने लिखा ही है. सो वी हैव टू से, हमें कहना है ऑनेस्टी इज़ नॉट, उसको कैसे लिखना है? तो हमें ये भी नहीं कहना है कि ऑनेस्टी इज़ नॉट द बेस्ट पॉलिसी, हमें लिखना है ऑनेस्टी इज़ नॉट ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी. So this should be the approach of scoring essay and writing answers in ethics paper also. So in next videos, आगे के वीडियोस के अंदर मैं आपको ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के बीच में क्या डिफरेंस है जब मैं इसे क्लास के अंदर पढ़ाता हूँ, तो आई गिव एटलीस्ट 150 एग्जाम्पल्स फ्रॉम पब्लिक लाइफ, फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रॉम गवर्नेंस, फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस, फ्रॉम पर्सनल लाइफ, फ्रॉम सोशल लाइफ, राइट? सो स्टे ट्यून्ड, कनेक्ट रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव यू बेस्ट कंटेंट्स across different social media platforms. So that's all for now. Thank you very much.